जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जिनका मैंने आपको बोला था कि जरूर उस पर एक वीडियो बना के दूंगा। आपने पूछा था कि सर डिफेंस सिविलियन क्या होते हैं, क्या ये भी फौजी होते हैं, क्या इनको फौज की जैसी फैसिलिटी मिलती है या इनका सर्विस का क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिफेंस सिविलियन के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में उनका काम क्या होता है या उनका इंडियन एयरफोर्स में उनका काम क्या होता है, डिफेंस सिविलियन ड्रेस पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। आज की वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको डिफेंस सिविलियन यानी कि सेना क्या होती है। देखिए, आपने सेना को मुख्यतः आपने इन्फेंट्री में देखा होगा, यानी कि जो आगे फॉरवर्ड में लड़ते हैं, और उसके साथ ही उनके सपोर्टिंग ट्रूप्स जो होते हैं, जैसे कोर ऑफ सिग्नल्स उनको कम्युनिकेशन का सामान देती है। उसके बाद में कोर ऑफ एएमई उनके हथियार या उनके आप कह सकते हैं कि व्हीकल्स के रखरखाव उनका मदद करती है, या आईटी के क्षेत्र में जो मेंटेनेंस का काम करती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि जवान अगर कैजुअलिटी हो जाता है, चोटिल हो जाता है या दुख बीमार तकलीफ कुछ भी हो जाती है तो मेडिकल की सहायता हमारी आर्मी मेडिकल कोर करती है। तो ये तो हो गया एक फोर्स, उसे और अब इन फोर्स में जो काम होता है, यानी कि आपने देखा होगा एक फौजी बंदा ड्रेस पहनता है, आप कभी सोचते हो कि ये ड्रेस बनती कहाँ होगी, कौन सिलाई करता होगा। उसी प्रकार हमारे आर्मी के किट होते हैं, यानी कि ब्लैंकेट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो ये बनाता कौन होगा। आपने देखा होगा व्हीकल्स आते हैं हमारे आर्मी के, आपने व्हीकल्स देखा होगा ये, लेकिन आपने आर्मी के व्हीकल्स देखे होंगे ये, लेकिन आपने सोचा कि व्हीकल्स बनते कहाँ होंगे या क्या इनका प्रोसीजर रहता होगा, और डिफेंस सिविलियन हमें कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आपको मैं डिफेंस सिविलियन के बारे में एक एक करके संस्था के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि एक फौज को अगर बोलूँ, अगर मेंटेनेंस के लिए फर्नीचर चाहिए, लाइट चाहिए, तो ये चीज़ तो चाहिए होती हैं। उसके बाद में इनका मेंटेनेंस चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो इसकी आपूर्ति कौन करता है, तो इसकी जो आपूर्ति करती है वो करती है हमारी एमईएस। और एमईएस में काम करने वाले जो होते हैं वो रहते हैं आर्मी कैंट में, और उनको भी बिल्कुल आर्मी की तरह उनको भी कैंटीन का कार्ड लागू होता है, उनको भी ग्रोसरी सामान मिलता है, लिक्विड नहीं मिलता, ग्रोसरी सामान उनको भी मिलता है, लेकिन लिमिट उनकी आर्मी वालों से कम होती है, यानी कि एक सैनिक के मुकाबले उनकी जो लिमिट होती है वो कम होती है। तो अब इसके अंदर वो भले सिविलियन हालांकि पूरा काम वो रक्षा मंत्रालय का ही करते हैं या उनके काम में आने वाले लोगों का करते हैं, लेकिन उनकी आर्मी की ड्रेस नहीं होती, वो सैनिक नहीं होते, उनकी आर्मी की तरह ट्रेनिंग नहीं होती, उनकी अपने अपने ट्रेड की ट्रेनिंग होती है, कह सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको इलेक्ट्रिशियन का अनुभव होता है, उसी प्रकार उनका टेस्ट होता है, टेस्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। उसी प्रकार अगर वाटर सप्लाई वाला होगा तो वाटर के क्षेत्र में उसका अनुभव होगा, काम होगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है। उसी प्रकार फर्नीचर आपने देखा होगा, आर्मी की चेयर होती है, उसमें पहले के, अभी तो वो सिस्टम काफी कुछ चेंज हो गया। पहले आपने देखा होगा चेयर बुनाई का काम भी होता था, मतलब चेयर होती थी, उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग रेशियो वाली चीजें होती थी। तो जिसको मेंटेनेंस करते थे वो भी एमईएस के हमारे वर्कर होते थे, और वो कहलाते थे हमारे डिफेंस सिविलियन। तो ये तो हो गई आपकी एमईएस। अब बात करता हूं आपको आर्मी ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस के अंदर में भी सिविलियन आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आर्मी का एक ब्लैंकेट होता है, आपके भी फादर या कोई भाई आपके आर्मी में होंगे, कभी कभी देखा होगा आपने उनके पास में ब्लैंकेट रहता है। तो जो ब्लैंकेट बनाने वाली फैक्ट्री है प्लस आर्मी की ड्रेस बनाने वाली जो हौजरी फैक्ट्री होती है, तो उसमें काम करने वाले जो भी वर्कर होते हैं वो हमारे डिफेंस सिविलियन होते हैं। जैसे आर्मी में एक जो सैनिक होता है उसका भर्ती क्राइटेरिया 17.5 to 21 होता है, और उसकी जो सर्विस होती है उसके रैंक के आधार पे होती है। यानी कि अगर सोल्जर तक है तो 17 ईयर्स, अगर नायक है तो 22 ईयर्स, अगर हवलदार है तो 24 ईयर्स, अगर नायक सूबेदार हैं तो उनकी जो सर्विस का क्राइटेरिया वो होता है आपका 26 ईयर, अगर सूबेदार साहब हैं तो उनकी सर्विस का क्राइटेरिया होता है 28 ईयर, सूबेदार मेजर साहब हैं तो उनकी सूबेदार मेजरी का अगर 4 साल बच रहा हो तो 32, अगर 32 में 30 में बनते हैं तो 34 तक इतनी सर्विस वो कर सकते हैं। लेकिन इनका होता है एज ग्रुप का, यानी कि आप देखते हैं ना जो 60 वर्ष बोलते हैं, तो डिफेंस सिविलियन इनको 60 वर्ष तक की इनको नौकरी का मौका मिलता है। और अब आप लोग बोलेंगे सर पर्टिकुलर बताइए कि आर्मी ऑर्डिनेंस वाले डिफेंस सिविलियन का अलग वीडियो बनाइए या एमईएस के बारे में अलग वीडियो बनाइए। तो आप अगर ये चीज़ कमेंट्स करेंगे, या आपने देखा होगा पोर्टर, आपने पोर्टर की भर्ती कुछ समय पहले उत्तराखंड के धारचूल में हुई थी, तो आपको बता दूं पोर्टर का काम क्या होता है। आपने देखा होगा कि पोर्टर्स जहाँ पर होते हैं या तो जेएंड के या दुर्गम क्षेत्र, जैसे अरुणाचल का एरिया हो गया, आपका उत्तराखंड का एरिया हो गया,
आपका जे का एरिया हो गया, तो वहाँ पर बहुत सारे जो होता है पोर्टर्स की भर्ती की जाती है। राशन की लोडिंग अपलोडिंग इनका काम में आते हैं। सेना के कुछ सामान होते हैं उनको पहुँचाने के लिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये अपना योगदान देते हैं, तो वहाँ पर उनकी भर्ती की जाती है और उनका ये काम होता है। तो इनका पे स्केल सबका अलग अलग है। तो है अगर आज की वीडियो बनाऊंगा तो पूरा एक खिचड़ी बन जाएगा। तो एक एक करके एक दिन हम MES का लेंगे, एक दिन हम आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में डिफेंस सिविलियन का लेंगे। उसी प्रकार हमारे मतलब कि समझ लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो मतलब इतने सारे विभाग हैं डिफेंस सिविलियन के कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अगर एक वीडियो में उनके सबके बारे में बताना संभव नहीं है, इसलिए एक एक करके उन डिफेंस सिविलियन को लेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल मैं भी मानता हूं जिसका सपना सिर्फ इंडियन आर्मी में नौकरी करने का है, किसी कारणवश अगर वो रनिंग में नहीं निकल पाया या जिसको अग्निपथ में भर्ती नहीं हो पाया या आर्मी में किसी मेडिकल क्राइटेरिया की वजह से अगर सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया, तो बिल्कुल सेना के साथ में रह के काम कर सकता है एज ए डिफेंस सिविलियन। तो हम एक एक करके इनकी वीडियो अलग अलग बनाएंगे। तो आप बताना कि आपको कौन सी वीडियो पसंद है, डिफेंस सिविलियन की, MES की, ऑर्डिनेंस की या पोर्टर्स की जो अलग अलग भर्ती होती है, या TA में भी की क्या है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपके कमेंट्स के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो कल Q&A आएगा, Q&A के लिए आप अपने जो क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं, और पुराने वाले Q&A वीडियो का जो वीडियो आया था उसके नीचे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। कल आपका मैं Q&A में आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं कल एक फिर रेजिमेंटल सीरीज के साथ में, और कल कोर ऑफ EME के बारे में रेजिमेंटल सीरीज शाम को 8 बजे देखना ना भूलें। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।